स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जब भी क्रूड ऑयल की बात होती है तो सऊदी अरबिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल और इसकी वजह से सऊदी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट कंट्री बन जाता है। बड़ी मात्रा में जो क्रूड ऑयल है वो हम सऊदी से मंगाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ भारत के लिए भी एक गर्व करने वाली बात है। यहां पर आप देख सकते हो, पहली बार सऊदी अरब को भारत के मेडिसिन की आवश्यकता पड़ती है। देखो, नॉर्मल जो मेडिसिन है वो तो भेजा ही जाता है, जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि एक्सक्लूसिवली सऊदी अरब की वहां की सरकार ने भारत से कई सारे मेडिसिन ड्रग्स की मदद मांगी है। ये आप खबर देख पाएंगे, सऊदी अरबिया सीक्स ड्रग्स फ्रॉम इंडिया, और इसको डिटेल से समझेंगे कि यहां पर कितना बड़ा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है भारत का, क्यों यहां पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है भारत के लिए, किस तरह से हम इसका एडवांटेज ले सकते हैं। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स और मेंस का पूरा फाउंडेशन कवर करना चाहते हैं एक कोर्स के अंदर, तो आपके लिए सबसे बेस्ट कोर्स है और जो कि स्टार्ट हो रहा है 2 जनवरी से। ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें लाइव क्लासेस के माध्यम से कराई जाती हैं, तो लिमिटेड सीट्स होता है क्योंकि इसके अंदर यहां पर फोकस किया जाता है हर एक स्टूडेंट के ऊपर। आपको हम मेंटरशिप अलॉट करते हैं, कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कभी भी आप अपने मेंटर से पूछ सकते हो। हैंड रिटन नोट्स हो गया, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, कई सारी चीजें कराई जाती हैं। यू जस्ट हैव टू यूज द कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट ऐप पे जाके, या फिर कमेंट में आपको इसका लिंक मिल जाएगा और बहुत कम दाम पर आप इस पूरे कोर्स को अवेल कर पाएंगे। तो जल्दी से अपना जो सीट है वो इसके अंदर बुक करिए ताकि आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकें। इसके अलावा अगर आपको कोई ऑप्शनल ज्वाइन करना है, चाहे फिर एनसीईआरटी का कोर्स क्यों ना हो, कुछ भी हो, यू जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट और ऐप पर। इसके अलावा और अगर आपको एमसीक्यूज वगैरह अगर अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, भारत की जो क्रेडेंशियल है ना, उसको एक बहुत बड़ा पुश मिल रहा है, क्योंकि एक तो हम ऑलरेडी देखते हैं कि फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के तौर पर भारत को जाना जाता है, लेकिन हमारी जो छवि है उसको एक और बहुत बड़ा पुश मिलने जा रहा है सऊदी अरब की तरफ से, क्योंकि वहां की जो एजेंसी है आप देख सकते हो, इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं, इसका नाम है सऊदी फूड एंड ड्रग्स अथॉरिटी। उनके द्वारा रीच किया गया भारत के अंदर जो हमारी एसोसिएशन है मेडिसिन से रिलेटेड, इसका नाम है IDMA, इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, जिसके अंदर बहुत सारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं मेडिसिन के, उनको अप्रोच किया गया सऊदी अरब के द्वारा, और उन्होंने यहां पर यह रिक्वेस्ट किया भारत से कि हम चाहते हैं कि हमारी जो ड्रग सिक्योरिटी है उसको अचीव करने में भारत मदद करे। इस समय सऊदी अरब को बहुत सारे मेडिसिन की आवश्यकता है जो कि सऊदी अरब के पास नहीं है, और मैं आपको बता दूं ये मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ सेविंग ड्रग्स है जो कि सऊदी को इस समय अर्जेंट बेसिस पर चाहिए। और इसीलिए सऊदी की ये जो अथॉरिटी है जिसका नाम है सऊदी फूड एंड ड्रग्स अथॉरिटी, उन्होंने यहां पर भारत को रिक्वेस्ट किया है, भारत की जो IDMA है उनको रिक्वेस्ट किया है कि 300 से ज्यादा, जी हां, लगभग 300 से ज्यादा जो लाइफ सेविंग मेडिसिन है वो यहां पर प्रोवाइड की जाए। अब देखो, भारत में तो बड़ी मात्रा में मेडिसिन प्रोड्यूस किए जाते हैं, स्पेशली जो जेनरिक ड्रग्स आप जानते होंगे, बहुत ही कम दाम पर, और पूरे विश्व को हमने सप्लाई किया है। तो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं अगर ये हम सऊदी को प्रोवाइड करते हैं तो उसका एक कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में बहुत सारी चीजें होती हैं। देखिए, जियो पॉलिटिक्स के अंदर अगर आप देखोगे, चाहे कश्मीर का मुद्दा हो, कुछ भी हो, इंटरनेशनल इश्यूज हो गया, अगर भारत का सदस्यता का बात आता है एज अ परमानेंट मेंबर इन यूनाइटेड नेशंस हो गया, या फिर क्रूड ऑयल एक सबसे बड़ा मुद्दा, इन सब में कहीं ना कहीं भारत एडवांटेज ले सकता है इन सारी चीजों में। और इसलिए आप देखोगे, भारत की जो इंडियन ड्रग्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन है उनके द्वारा यहां पर एक स्टेटमेंट जारी किया गया, और इस स्टेटमेंट के अंदर उन्होंने यह कहा कि सऊदी अरब भारत की जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको अप्रोच कर रहा है, उनसे कह रहा है कि हमारी ड्रग सिक्योरिटी को अचीव करने में आप मदद करिए, और इसके लिए उनको बहुत सारे मेडिसिन की आवश्यकता है। और आप देख सकते हो, उनके द्वारा यह भी बताया गया है कि दिस इज द फर्स्ट टाइम वी हैव रिसीव्ड सच रिक्वेस्ट फ्रॉम सऊदी अरब। पहली बार ऐसा हो रहा है कि सऊदी अरब ने इस तरह का स्पेशल रिक्वेस्ट दिया है भारत को, एंड कहीं ना कहीं इसको हम फायदा उठा सकते हैं। और इसलिए यहां पर ये जो पूरा एसोसिएशन है IDMA, वो जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको ये 300 मेडिसिन की लिस्ट जारी कर रहा है कि आपको ये लिस्ट के अकॉर्डिंग जो मेडिसिन हैं सऊदी अरब को रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी होगी। अब देखिए, यहां पर जो एसोसिएशन है उन्होंने एक और चीज कहा है कि एग्जैक्ट क्वांटिटी अभी तक सऊदी अरब ने नहीं बनाई है, तो यहां पर IDMA पत्र लिख रहा है जो है सऊदी अरब की सरकार को कि आपको कितने क्वांटिटी की आवश्यकता है, और उसी के हिसाब से भारत यहां पर जो मेडिसिन है वो प्रोवाइड करेगा।
अगर मैं सऊदी अरब के फार्मास्यूटिकल मार्केट की बात करूं तो आप देख सकते हो 2021 में इनका जो साइज था कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं, लेकिन स्टिल आप कह सकते हैं लगभग 7.8 बिलियन डॉलर के आसपास था। 7.8 बिलियन डॉलर में से आप देख सकते हैं लगभग 4.13 बिलियन डॉलर ये पेटेंटेड ड्रग्स थे। इसके अलावा 2.87 बिलियन डॉलर जेनरिक ड्रग्स थे। जेनरिक ड्रग्स सिंपल तौर पर यूं समझिए ये अनब्रांडेड होते हैं, मतलब कोई ब्रांड्स नहीं होता है, लेकिन सस्ते दाम पर यहां पर आप इस ड्रग्स को ले सकते हो, बहुत ही कम दाम पर। तो ये 2.87 बिलियन डॉलर का मार्केट है। ओवर द काउंटर ड्रग्स का जो मार्केट है सऊदी अरब के अंदर वो 780 मिलियन डॉलर का है। देखो, ओवर द काउंटर ड्रग्स का मतलब ये हुआ कि आप जब कोई मेडिसिन लेने जाते हैं कहीं मेडिकल शॉप पर तो आपको कई बार प्रिस्क्रिप्शन दिखाना होता है, लेकिन जब आपको प्रिस्क्रिप्शन ना दिखाना पड़े, आप सिंपली जाकर वो ड्रग्स ले सकते हो, मेडिसिन ले सकते हो, तो उसको ओवर द काउंटर ड्रग्स कहा जाता है। जहां तक भारत की बात है तो भारत ने अभी तक सऊदी अरब को कितना एक्सपोर्ट किया है, हर साल हम कितना एक्सपोर्ट करते हैं, तो 2020-21 का अगर आप आंकड़ा देखोगे, 2020-21 का आंकड़ा ये 103 मिलियन डॉलर था। और 2021-22 ये जो पिछला फाइनेंशियल ईयर गया है उसमें आप देख सकते हो ये आंकड़ा था लगभग 104.5 मिलियन डॉलर के आसपास। और ये जो शेयर है वो लगातार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो हमारी एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस है वो काफी बेहतर रही है। स्पेशली क्या हुआ था, कोविड पैंडेमिक का जब समय आया था ना, तो उस समय भारत की जो डिमांड, भारत से बहुत सारे देश जो मेडिसिन हैं वो लगातार मंगा रहे थे, और इसके लिए जो हमारे कन्वेंशनल मार्केट थे उसके साथ साथ जो नए मार्केट्स थे, जो नई अपॉर्चुनिटीज थी वो भी यहां पर धीरे धीरे खुल गई। और करंट फाइनेंशियल ईयर में आप देख सकते हो ऑलरेडी हमने सऊदी अरब को यहां पर अप्रैल से अक्टूबर के महीने में आप देखिए लगभग 7 मंथ्स के अंदर ऑलरेडी 83 मिलियन डॉलर हमने यहां पर उतना मेडिसिन पहुंचा दिया, मतलब ये 75% की लगभग ग्रोथ है। तो इस साल आप कह सकते हैं कि ये जो आंकड़ा है 100 मिलियन डॉलर का, ये हो सकता है कि ये 150 मिलियन डॉलर तक पहुंच जाए। तो काफी तेजी से हम सऊदी अरब को जो मेडिसिन हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके साथ साथ ये भी मैं आपको बता दूं कि सऊदी अरब चाहता है कि भारत के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो सऊदी अरब के अंदर आएं और यहां पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को एस्टैब्लिश करें। जी हां, क्योंकि भारत का जो मेडिसिन है वो बहुत प्रचलित है पूरे विश्व भर के अंदर, इसलिए सऊदी अरब चाहता है कि हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो सऊदी अरब जाएं और वहां पर मैन्युफैक्चरिंग खोलें, मतलब जो फैक्ट्रीज होती हैं उसको खोलें। और इसके लिए सऊदी अरब कह रहा है कि हम आपको बहुत सारे इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेंगे, चाहे रजिस्ट्रेशन का काम हो गया, अप्रूवल का काम हो गया, जितना भी कुछ करना है वो हम सब कुछ फास्ट ट्रैक पर करेंगे और आपको कई सारे बेनिफिट्स दिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये साफ दिख रहा है कि सऊदी अरब जानता है इस बात को कि भारत के पास काफी सारी कैपेबिलिटी है मेडिसिन प्रोड्यूस करने की, ड्रग्स प्रोड्यूस करने की, और वो भारत के साथ यहां पर एक बड़ा पार्टनरशिप करना चाहता है। तो देखना होगा यहां पर भारत सरकार किस तरह से रिएक्ट करती है, क्या होता है। लेकिन एक बहुत बड़ी खबर है स्पेशली भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, अब अगर हम बात करें भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, देखिए देश के आजादी के बाद से अभी तक आप देखोगे तो एक बहुत ही लंबी जर्नी रही है। इनफैक्ट जब से एलपीजी रिफॉर्म्स आए उसके बाद से आप देख सकते हो अब जाकर जो टोटल साइज है डोमेस्टिक मार्केट का, जी हां मैं पूरा टोटल साइज की बात कर रहा हूं, यह है लगभग 1.67 ट्रिलियन रुपीस, मतलब 1.6 लाख करोड़ आप कह सकते हैं। इतना बड़ा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है भारत का, एक बहुत ही ह्यूज नंबर। और इसमें भी आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसमें से 90% जो ड्रग्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, मेडिसिन प्रोड्यूस किए जाते हैं, वो हमारे लोकली प्रोड्यूस्ड मेडिसिन होते हैं। वो ऐसा नहीं कि हम इंपोर्ट करा रहे हैं, हम भारत के अंदर ही लोकल मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा बना रहे हैं। और पिछले कुछ दशक में इसका जो प्रोग्रेस हुआ है उसकी वजह से पूरे विश्व के अंदर अगर हम वॉल्यूम के टर्म्स में देखें तो भारत 3rd लार्जेस्ट मेडिसिन मेकर बन गया है, ड्रग मेकर बन गया है। और अब हम यहां पर बहुत सारा मेडिसिन एक्सपोर्ट भी करते हैं। यहां पर आप देख सकते हो 2021-22 में हमने लगभग 24 बिलियन डॉलर के जो ड्रग्स हैं उसका एक्सपोर्ट किया था, और इसकी वजह से हमारा जो नेट ट्रेड सरप्लस था वो लगभग 17 बिलियन डॉलर के आसपास था, विच इज अगेन अ ह्यूज नंबर। और यहां पर लगातार जैसा मैंने बताया कि जिस तरीके से हमने एक्सपोर्ट किया है जेनरिक मेडिसिन का, वैक्सीन का, इसकी वजह से भारत जो है वो फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के तौर पर रिकॉग्नाइज हो गया है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जेनरिक ड्रग्स का रहा है। क्योंकि जेनरिक ड्रग्स आप समझिए कि अगर मान लो कोई कैंसर का ट्रीटमेंट है, अगर उसके लिए कोई मेडिसिन आ रहा है, एड्स का कोई मेडिसिन आ रहा है, अगर उसकी कॉस्ट 1 लाख रुपए पड़ी है, तो जो जेनरिक ड्रग्स होता है उसकी कॉस्ट आप समझिए लगभग 5,000
6,000, 10,000 इतने कम दाम पर आप उसका इलाज करवा सकते हैं। और वही हुआ है। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताऊं, कोविड पैंडेमिक के दौरान बहुत सारे जो कंपनीज लगातार मेडिसिन को लॉन्च कर रहे थे, उन्होंने यहां पर जो लाइसेंसेस हैं उसको ओपन कर दिया, जिसकी वजह से भारत के अंदर जो फार्मा कंपनीज हैं उन्होंने बड़े स्तर पर जो जेनरिक मेडिसिन हैं उसको बनाना स्टार्ट किया था। और वही चीज जैसे कि फाइजर हो गया, उन्होंने भी यहां पर अपना लाइसेंस ओपन कर दिया कोविड ड्रग को लेकर, और भारत की कंपनीज ने तुरंत जो कोविड ड्रग है उसको बनाना स्टार्ट कर दिया था। इसके अलावा भारत ने एक प्रकार से ग्लोबल मार्केट के अंदर तहलका मचा रखा है। इसका मैं आपको एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल बनाता हूं। जैसे एड्स आपको पता होगा, इसके लिए जो इलाज था वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता था, लेकिन भारत के अंदर आप देखिए यहां पर जो सिप्ला है उन्होंने HIV जेनरिक ड्रग जो है उसका क्रिएशन कर दिया। और इसको देखते हुए भारत ने क्या किया, WTO के अंदर एक रूल को इन्वोक कर दिया और यह कहा कि नेशनल इमरजेंसी के समय अगर हमें यहां पर लाइसेंस्ड वाले जो मेडिसिन होते हैं उसको भी तोड़कर खुद से जेनरिक ड्रग बनाना पड़ जाए तो भी हम बनाएंगे। क्योंकि क्या होता है कि अगर कोई मैन्युफैक्चरर है, अगर उसके पास लाइसेंस है, पेटेंट है कोई ड्रग्स का, तो उसके पास 20 साल तक का पेटेंट रहता है कि वो 20 साल तक उसके अलावा कोई और कंपनी वो मेडिसिन नहीं बना सकती। लेकिन यहां पर नेशनल इमरजेंसी के समय हम वो मेडिसिन बना सकते हैं, ऐसा रूल हमने लाया था। और इसकी वजह से सिप्ला का जो जेनरिक ड्रग था वो आप कह सकते हैं दुनिया के अंदर बहुत सारे जीवन को उसने बचाया था, क्योंकि बहुत सारे जो पुअर कंट्रीज हैं वहां पर बड़े स्तर पर एड्स फैला हुआ था और वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि भारत ने दुनिया की बहुत सारी जानें बचाई हैं। इसी प्रकार से लुपिन, अगेन भारत में अगर आप देखोगे एक कंपनी है, उन्होंने यहां पर एक टीबी को लेकर एक जेनरिक मेडिसिन बनाया था, जो ट्यूबरक्लोसिस होता है, उससे भी बहुत सारी जानें बची थी। अब क्वेश्चन यह है कि आगे क्या करना चाहिए। देखिए अभी भी हमें बहुत सारे काम करने हैं, जैसे कि हमारा जो रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है ना उसको और स्ट्रांग बनाना है। यूएस के जितना जो रिव्यू सिस्टम होता है उस तरह से करना है। कई सारे जो मल्टीपल विंडोज क्लियरेंसेस के लिए होते हैं उसको हमें यहाँ पर खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। और साथ ही साथ सरकार को इंश्योर करना चाहिए कि जो हमारी फार्मा कंपनीज हैं उनको भी प्रॉफिट होता रहे लगातार, क्योंकि जब तक उनको प्रॉफिट नहीं होगा वो लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च नहीं करेंगे। और साथ ही साथ भारत सरकार को भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर पूरा फोकस करना चाहिए ताकि हम इसके अंदर जो लीडर हैं वो लगातार बने रहें। लेट्स सी यहां पर क्या होता है, बट आई होप कि ये जो पूरा खबर आया था सऊदी अरब से, इसके बारे में सब कुछ आपको पता चल गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहां पर आपसे, क्वेश्चन ये है कहीं ना कहीं मेडिसिन वगैरह से रिलेटेड, आप देख सकते हो यहां पर मदन ई शिफा ई सिकंदर शाही, ये जो वर्क है वो किस चीज के ऊपर बेस्ड है? क्या यूनानी मेडिसिन पर है, सर्जरी है, आयुर्वेद है, मेडिसिनल प्लांट है, किस चीज के ऊपर है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, UPSC की तैयारी आप कर सकते हैं बाई चूजिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ स्टडी IQ फॉर योर फाउंडेशन, क्योंकि इसके अंदर जो पूरी तैयारी है दोस्तों वो सारी चीजें लाइव क्लासेस के माध्यम से कराई जाती हैं। डोंट वेट फॉर दिस पर्टिकुलर डेट, क्योंकि यहां पर लगातार सीट्स फिल हो रही हैं। यूज द कोड अंकित लाइव और अपने सीट को बुक कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।